नमस्कार सभी आंगनबाड़ी बहनों का स्वागत है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जी अहमद। चलिए जान लेते हैं अभी की बड़ी-बड़ी खबरें क्या आ रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है आपको बता दें 6 महीने पर हड़ताल के लिए रोक लगा दी है। ज़ाहिर-सी बात है लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में विभिन्न विभाग जो है हड़ताल कर सकते हैं, विभिन्न विभाग के कर्मचारी कर सकते हैं, आंगनबाड़ी विभाग भी कर सकता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है और ये हर बार का रवैया है। जब-जब चुनाव आते हैं या फिर जो है कर्मचारी हड़ताल करने के लिए जाने की तैयारी कर रहे होते तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास बस एक ही पावर है हड़ताल पर रोक लगाने की। तो पाबंदी लगाने का काम यूपी सरकार कर देती है। यूपी सरकार ने 6 महीने के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगाई है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार लोकहित में ऐसा करना जरूरी है, ये सरकार कह रही है। सरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों पर भी ये नियम लागू होगा। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों के अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। यूपी में हड़ताल करना अब निश्चित तौर पर बड़ी समस्या हो जाती है। पहले एस्मा लगा दिया जाता था, अब ऐसा ही पाबंदी लगाई गई है। यूपी में 6 महीने हड़ताल कोई भी कर्मचारी निगम का नहीं कर पाएगा, कोई भी विभाग का नहीं कर पाएगा। इस तरीके का आदेश जारी किया गया है। साथ ही आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में किसानों का बड़ा प्रदर्शन चल रहा, कल भारत बंद हुआ था, जिसके बाद सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पर है और इसी वजह से राज्यों में भी ऐसे आदेश जारी हो रहे हैं। हालाँकि यूपी पहली बार यूपी ने ऐसा नहीं किया है दोस्तों, इससे पहले भी कई बार यूपी में एस्मा को लागू कर देते हैं और जिसमें निश्चित तौर पर ये कहा जाता है कि पाबंदी लगाई गई है, किसी भी तरीके से हड़ताल नहीं होगी। ये देखिए एक बड़ी रिपोर्ट आई है पूरी दुनिया से कुपोषण और बीमारी को लेकर। दुनिया में 1.4 अरब बच्चों की बीमारी और कुपोषण ने चिंता बढ़ा दी है। यानी कि कुपोषण को कम करने के लिए दुनिया भर में अलग-अलग तरीके से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन कुपोषण कम नहीं हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए रिपोर्ट है और निश्चित तौर पर इसमें दुनिया के 1.4 अरब बच्चे बीमारी कुपोषण की चपेट में हैं और यह स्थिति 15 साल से कम उम्र के बच्चों पे है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, सेव द चिल्ड्रन और यूनिसेफ ने ये रिपोर्ट जारी की है। अब यूपी से एक और बड़ी खबर देखने को मिल रही है। शहरी विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों का जो है डेवलपमेंट विकास होगा। इसको लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय गवर्निंग समिति की बैठक हुई थी और इसी बैठक में आकांक्षी नगर योजना के तहत शहरी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण करने का फैसला लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत 95.91 करोड़ रुपए से नगर निकायों के विद्यालयों में 398 अतिरिक्त कक्ष और 913 स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे। साथ ही 348 आंगनबाड़ी केंद्रों को भी सुधारा जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा है कि चयनित योजना की सफलता के लिए नियुक्त किए जा रहे 100 CM फेलोज का 2 सप्ताह का प्रशिक्षण कराकर निकायों में तैनाती की जाए। तो ये राजधानी लखनऊ से खबर है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में एक बैठक थी, इसी बैठक में ये बात निकलकर सामने आई है। देखिए जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि यूपी में आंगनबाड़ी आशा कर्मियों का या फिर अन्य संविदा कर्मियों का प्रदर्शन होने वाला है, तो कुछ जगहों पर जो है आंगनबाड़ी का प्रदर्शन तो नहीं, आशा कर्मचारियों का प्रदर्शन जरूर देखने को मिला। वही समस्याएं हैं जो आंगनबाड़ी कर्मियों की हैं। उरई में जनपद जालौन के उरई में भी आशा कर्मियों ने प्रदर्शन किया। राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने सहित तमाम मांगों को लेकर आशा कर्मचारियों का यह प्रदर्शन जनपद जालौन के उरई में हुआ है और निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। अन्य जनपदों में भी प्रदर्शन खबरें निकलकर सरकार तक पहुंच रही हैं। इसी वजह से फिलहाल प्रदर्शन पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है और कलेक्ट्रेट यहाँ पर जो है कलेक्ट्रेट के बाहर आशा कर्मियों का प्रदर्शन रहा, जिसमें जो है जो आंगनबाड़ी कर्मियों की मांग है वही आशा कर्मचारियों की मांग यहाँ पर रही है। मध्य प्रदेश के भिंड में भी हमें ऐसी खबर देखने को मिल रही है। यहाँ पर श्रमिक संगठनों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत जो है आंगनबाड़ी कर्मी भी शामिल है और यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर, साथ ही आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 10 साल की सेवा के बाद क्रमोन्नति यानी पदोन्नति देने की मांग प्रमुख तौर पर शामिल रही है और इस मांग को लेकर राष्ट्रपति को यहाँ पर ज्ञापन भी भेजा गया है। न्यूनतम वेतन की मांग के अलावा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पोषण टैकर ऐप एवं 4 श्रम संहिताओं व नया ड्राइवर कानून रद्द करने के साथ ही किसान, खेत मजदूर, विद्यार्थी एवं छोटे व्यापारियों का कर्ज बड़े उद्योगपतियों के तरीके से एक मुश्त एक बार में माफ करने के साथ विद्युत बिल विधेयक 2020 वापस लेने की मांग की गई है। अभी हमने बताया था राज्य सरकार जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को विकास करने के मूड में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 100 आकांक्षी शहरों में प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों, यहाँ पर बात हो रही है शहरों की। सबसे बड़ी बात, अभी तक ग्राम और ब्लॉक स्तर पर हम खबरें आपको बता रहे थे, अब यूपी सरकार कह रही है कि 100 आकांक्षी शहर होंगे, प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को यहाँ पर सुधारा जाएगा और इसी के साथ ही आकांक्षी नगर योजना में 9,591.99 लाख रुपए की परियोजना की धनराशि को मंजूर कर दिया है। इस धनराशि से 348 आंगनबाड़ी केंद्रों को सुधारा जाएगा।
कितना कितना पैसा मिलेगा वो समझते हैं। नगर विकास विभाग ने 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाली 100 सबसे कम विकसित निकायों का चयन आकांक्षी नगर के तौर पर किया है। आकांक्षी शहरों में चल रहे स्कूलों में 398 अतिरिक्त कक्ष और 913 स्मार्ट क्लास की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मऊ से एक बड़ी खबर है। यहाँ पर आपको बता दें, जिस तरीके से अभी हाल ही में हॉट कुक योजना शुरू हुई है, उसको लेकर डीएम ने जिला पोषण समिति की बैठक में निगरानी करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही कहा है लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 1 सप्ताह के अंदर गैस चूल्हा बर्तन खरीद लिए जाए। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म भोजन की व्यवस्था की जाए। वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी अजीत कुमार ने कहा है कि जनपद में 1609 लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, जिनमें 1606 पर संभावित औसत उपस्थिति के अनुसार बाल विकास परियोजना अधिकारियों की ओर से हॉट कुक्ड बिल की धनराशि भेज दी गई है। बिल जब जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए पैसा अकाउंट में भेजा जाता है। किसी भी सामान का जब तक बिल नहीं भेजा जाएगा तब तक ये पैसा नहीं आता है। तो इसी मामले पर ये कहा गया है कि सीडीपीओ द्वारा हॉट कुक्ड बिल की धनराशि भेजी गई है। अभी तक बाल विकास परियोजना मोहम्मदाबाद गोहाना के 5 नॉन को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को छोड़कर किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर हॉट कुक्ड मील योजना के अंतर्गत खाना बनाए जाने एवं खिलाए जाने वाले बर्तन नहीं खरीदे गए। बताया गया है कि लंबाई, बच्चों के वजन के साथ ही माप लेते हुए 65 ट्रैकर ऐप पर जनपद की औसत फीडिंग 98.94 रही, जो दिसंबर 2023 की फीडिंग 98.45 से 0.49 ज़्यादा रही। तो फीडिंग का यह आंकड़ा भी पेश किया गया। हर जनपद में इसी तरीके से पोषण समिति की एक बैठक होती है। इसी में जो है अधिकारी अपना अपना डाटा पेश करते हैं जिलाधिकारी के समक्ष। और इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस की उपलब्धता कराने के भी निर्देश दिए हैं। एनआरसी को लेकर भी बातचीत हुई है। जो भी कुपोषित उन्हें एनआरसी भर्ती कराया जाए। वहीं आधार कार्ड बनाए जाने बाल विकास परियोजना कार्यालय भवन निर्माण, बाल मैट्रिक शौचालय निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र का कायाकल्प आदि मुद्दों पर भी जो है बातचीत यहाँ पर हुई है। वहीं यूपी के गाजीपुर में भी जो है परिषदीय स्कूलों में अब सरकार एक बड़ा फैसला कर चुकी है। सरकार का कहना है कि को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में अब जो है झूले भी लगाए जाएंगे। इसको लेकर गाजीपुर जनपद के 158 केंद्रों का चयन किया गया है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए आउटडोर प्ले मटेरियल के लिए जनपद को 79 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इसमें से सभी 158 केंद्रों पर 50-50 हजार रुपए की दर से 5 प्रकार के झूले लगाए जाएंगे। अगर ये पैसा वास्तविक रूप से खर्च होता है सही तरीके से, तो निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल सरकार द्वारा की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार जनपद गाजीपुर में 4127 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। 3337 को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र परिषदीय विद्यालयों में संचालित हो रहे हैं। वहीं 790 नॉन को-लोकेटेड केंद्र ग्राम पंचायत में संचालित हो रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं के साथ ही प्री प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। इसी के तहत बच्चों को लगाने के लिए झूले अब खरीदे जा रहे हैं। प्रत्येक केंद्र के लिए 50,000 रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसके तहत ऐसे झूले खरीदे जाएंगे जो बच्चों के खेल के साथ ही मनोरंजन भी कर सके। इससे इन केंद्रों पर पंजीकृतों को लाभ मिलने वाला है। तो एक नई पहल हमें देखने को मिली है। 50,000 रुपए बजट रखा गया है जो झूलों पर खर्च किया जाएगा। कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। नमस्कार।